नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मित्रों, यह जो हमारी क्लास है यह स्पेशल कक्षा 12 के लिए है, जो कि हमारा विषय रसायन विज्ञान है। लेकिन उसके साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, सभी वनडे एग्जामों जैसे आपका एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं। आज की जो हमारी क्लास है यह विषय रसायन विज्ञान, जिसमें से हमारा टॉपिक क्या है, तत्वों के निष्कर्षण एवं उनके सिद्धांत और प्रक्रम। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अगर बात करते हैं मित्रों प्रकृति में धातुओं की, तो मित्रों जो धातुएं होती हैं वह मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं और संयुक्त अवस्था में। प्रकृति में धातुएं मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था की अगर बात करें दोस्तों, तो मुक्त अवस्था क्या होता है, मतलब वह जो धातुएं वह किसी के संयोग से ना बनी हो, यानी कि किसी भी के संयोग से ना बनी हो, ऐसे धातुएं मुक्त अवस्था में धातुएं होती हैं। और अगर संयुक्त अवस्था में बात करें तो वह धातुएं जो किसी के संयोग से या किसी के मिलकर बनी हुई धातुएं क्या कहलाती हैं, संयुक्त धातुएं। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों प्रकृति में उपस्थिति किनकी दोस्तों, धातुओं की। तो मित्रों जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है, मैंने पॉइंट नोट भी किया है, प्रकृति में धातुएं मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जो धातुएं होती हैं दोस्तों वह क्या होती हैं, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोना, प्लेटिनम तथा चांदी दोनों सोना, प्लेटिनम तथा चांदी सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, यह क्या है मित्रों, आपकी सामान्यता मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है मित्रों, अगर हम बात करते हैं खनिज, अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन, यह आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार भी जरूर छपेगा यह क्वेश्चन कि खनिज से आप क्या समझते हैं। तो मित्रों देखिए, खनिज क्या या खनिज किन्हें कहते हैं, तो प्राकृतिक रूप में धातुओं के यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, खनिज कहलाते हैं या उन्हें खनिज कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, प्राकृतिक रूप में धातुओं के यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं या वे खनिज कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं अयस्क की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, अयस्क की। तो अयस्क क्या है, अयस्क क्या है दोस्तों, देखिएगा जैसा कि यहाँ लिखा भी है, वे खनिज जिनसे धातुएं सुविधा पूर्वक कम लागत में प्राप्त की जा सके, वे खनिज जिनसे धातुएं सुविधा पूर्वक कम लागत में प्राप्त की जा सके अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अयस्क कहलाते हैं। एक बार हम लोग पुनः इनको समझते हैं। मित्रों खनिज किसे कहते हैं, प्राकृतिक रूप में धातुओं के यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं, वे खनिज जिनसे धातुएं सुविधा पूर्वक कम लागत में प्राप्त की जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अयस्कों का वर्गीकरण। देखिए मित्रों, अगर हम अयस्क की बात करें, अयस्कों की वर्गीकरण मतलब अयस्कों की कितने भागों में बांटा गया, तो अयस्कों के प्राप्त के आधार पर प्रकृति में अयस्क के प्राप्त के आधार पर अयस्क कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 6 भागों में, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, आप लोग देख भी रहे होंगे दोस्तों। देखिए मित्रों, हम बात करते हैं अयस्कों का वर्गीकरण। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, प्रकृति में प्राप्त के तरीके के आधार पर धातुओं के अयस्क को मुख्यतः 6 प्रकारों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया दोस्तों, 6 प्रकारों में बांटा गया है। प्रकृति में प्राप्ति के तरीके के आधार पर धातुओं के अयस्कों को मुख्यतः 6 प्रकारों में बांटा गया है। पहला कौन है मित्रों, पहला आपका ऑक्साइड अयस्क है। पहला क्या है,
ऑक्साइड है, मतलब इस यानी इस अयस्क के साथ ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा। क्या होगा, संयोग होगा। अब अगर बात करते हैं दूसरा क्या है मित्रों, सल्फाइड अयस्क, और तीसरा क्या है दोस्तों, कार्बोनेट अयस्क, और चौथा क्या है आपका सल्फेट अयस्क है, और पांचवा क्या है हैलाइड अयस्क है, और छठा क्या है मित्रों सिलिकेट अयस्क है। छठवां क्या है सिलिकेट अयस्क है। फिर से एक बार हम लोग इसको समझते हैं। अयस्कों का वर्गीकरण प्रकृति में प्राप्त तरीके के आधार पर धातुओं के अयस्कों को मुख्यतः 6 प्रकारों में बांटा गया है। अयस्क प्राप्ति के आधार पर अयस्क को कितना भागों में बांटा गया दोस्तों, 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 6 भागों में। कौन कौन, आपका पहला ऑक्साइड है, दूसरा सल्फाइड अयस्क है, तीसरा कार्बोनेट अयस्क है, चौथा सल्फेट अयस्क है, पांचवा हैलाइड अयस्क है, और छठवां सिलिकेट अयस्क है। छठवां क्या है दोस्तों, सिलिकेट अयस्क है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि धातु कर्म किसे कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं, ठीक है मित्रों, यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धातु कर्म किसे कहते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों धातु कर्म की, तो जैसा कि यहाँ लिखा भी है दोस्तों, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, धातु कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम लोग सांद्रण को समझते हैं। किसको मित्रों, सांद्रण को समझते हैं। अयस्क में से अपद्रव्य के कणों को, अयस्क में से अपद्रव्य के कणों को अलग करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वह क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, सांद्रण कहलाती है। अयस्क में से अपद्रव्य के कणों को अलग करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती। अब ये बात एक आती है दोस्तों, अपद्रव्य क्या है। तो अपद्रव्य क्या है, अयस्क में जो अशुद्धियां मिली हैं, अयस्क में जो अशुद्धियां मिली हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अपद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अपद्रव्य। अयस्क में अपद्रव्य के कणों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। मित्रों अब बात करते हैं आधात्री या गैंग किसे कहते हैं। आधात्री या गैंग किसे कहते हैं, तो जैसा कि यहाँ लिखा भी है दोस्तों, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की अशुद्धियां आधात्री अथवा गैंग कहलाती है। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की अशुद्धियां आधात्री अथवा गैंग कहलाती है। आधात्री किसे कहते हैं दोस्तों, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की अशुद्धियां आधात्री अथवा गैंग कहलाती है। और सांद्रण किसे कहते हैं दोस्तों, अयस्क में अपद्रव्य के कणों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रण। और आधात्री गैंग किसे कहते हैं दोस्तों, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की जो अशुद्धियां होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आधात्री कहते हैं या गैंग कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं भर्जन तथा निस्थापन को। भर्जन तथा निस्थापन को, तो मित्रों भर्जन निस्थापन क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसा कि लिखा भी है, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन निस्थापन अथवा भर्जन द्वारा किया जाता है। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन निस्थापन अथवा भर्जन द्वारा किया जाता है। मतलब सांद्रित अयस्क का जो धातु ऑक्साइड है उनमें जो परिवर्तन होता है वह किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, निस्थापन अथवा भर्जन द्वारा किया जाता है। अब हम लोग इसको अलग अलग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने धातु ऑक्साइड में परिवर्तन निस्थापन अथवा भर्जन विधि द्वारा करते हैं। अब ये निस्थापन क्या है और भर्जन क्या है, इसको अब हम लोग समझते हैं। मित्रों अगर हम बात करते हैं निस्थापन की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, निस्थापन की, तो निस्थापन प्रक्रिया वह है जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक
से नीचे, उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। निस्तापन किसे कहते हैं दोस्तों? वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में किसको? अयस्क को उसके गलनांक के नीचे से या उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निस्तापन कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग इसको समझते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताएं आप लोग, इसे क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बताएं। निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग भर्जन। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भर्जन। इसी का सेम उल्टा है। निस्तापन का उल्टा क्या है दोस्तों? भर्जन। देखिए, भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे, इसमें क्या है दोस्तों? वायु की अनुपस्थिति है, इसमें वायु की अधिकता है। निस्तापन में क्या है? वायु की अनुपस्थिति है, और भर्जन में क्या है दोस्तों? वायु की अधिकता है। ठीक है, वायु की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, और इसमें भी क्या है? गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। भर्जन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भर्जन कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रगलन किसे कहते हैं। प्रगलन किसे कहते हैं? तो जैसा कि यहाँ लिखा भी है दोस्तों, आप लोग देख भी रहे हैं, धातु ऑक्साइडों को उपयुक्त अपचायक के साथ गालक की उपस्थिति में गर्म करके धातु प्राप्ति करना प्रगलन कहलाता है। धातु ऑक्साइडों को उपयुक्त अपचायक के साथ गालक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में दोस्तों? गालक की उपस्थिति में गर्म करके धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रगलन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि धातुमल किसे कहते हैं। धातुमल किसे कहते हैं? तो जैसा कि यहाँ लिखा भी है, गालक तथा अधात्री मिलकर जब अगलनीय पदार्थ बनाते हैं, गालक तथा अधात्री मिलकर क्या करते हैं दोस्तों? जब अगलनीय पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें धातुमल कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? धातुमल कहा जाता है। फिर से एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। गालक तथा अधात्री मिलकर जब अगलनीय पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? धातुमल कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? धातुमल कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट मैंने नोट किया है दोस्तों, जो कि ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे मैंने क्या लिखा दोस्तों? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? बॉक्साइड है। इस बार आपका पेपर में ये जरूर छपेगा, आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। क्या है दोस्तों? बॉक्साइड है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? तो क्या है? कॉपर पायराइड। क्या है दोस्तों? कॉपर पायराइड। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? कॉपर पायराइड है। ठीक। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जिंक का मुख्य अयस्क, जिंक का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? तो क्या है? जिंक ब्लेड है। क्या है दोस्तों? जिंक ब्लेड है। क्या है? जिंक ब्लेड है। ठीक है मित्रों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगर आयरन के मुख्य अयस्क की, आयरन का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? तो आयरन का मुख्य अयस्क क्या है? हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। क्या है दोस्तों? हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। क्या है दोस्तों? हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। आयरन के मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। ठीक है मित्रों, फिर से एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रकृति में उपस्थिति, प्रकृति में धातुएं मुक्त अथवा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। सोना, प्लेटिनम तथा चांदी सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं खनिज की, तो प्राकृतिक रूप में, सॉरी मित्रों ये मिट गया, प्राकृतिक रूप में धातुओं के यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब बात करते हैं अयस्क दोस्तों, तो वे खनिज जिनसे
जिनसे धातु सुविधा पूर्वक कम लागत में प्राप्त की जा सके उसे क्या कहते हैं? आयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आयस्क कहते हैं। अब अयस्कों का वर्गीकरण तो प्रकृति में प्राप्त के तरीके के आधार पर धातुओं के अयस्कों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फेट अयस्क, हैलाइड अयस्क और सिलिकेट अयस्क। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं अगर धातु कर्म की, तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। सांद्रण किसे कहते हैं? अयस्क में से अपद्रव्य के कणों को अलग करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। आधात्री अथवा गैन किसे कहते हैं? अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की अशुद्धियां आधात्री अथवा गैन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आधात्री अथवा गैन कहलाती है। अब बात करते हैं भर्जन और निस्तापन। तो आज सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन निस्तापन अथवा भर्जन द्वारा किया जाता है। निस्तापन किसे कहते हैं दोस्तों? तो वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निस्तापन कहते हैं। ठीक। भर्जन की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। प्रगलन किसे कहते हैं? धातु ऑक्साइडों को उपयुक्त अपचायक के साथ गाला की उपस्थिति में गर्म करके धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब धात्मक किसे कहते हैं? गालक तथा अधात्री मिलकर जब अगलनीय पदार्थ बना लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जब अगलनीय पदार्थ बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? धात्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्मल। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? कॉपर पाइराइड है। जिंक का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? जिंक ब्लेड है। जिंक ब्लेंड है। ठीक है मित्रों। और आयरन का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? हेमेटाइट व मैग्नेटाइट है। ठीक है मित्रों। तो यह जो हमारी क्लास थी आप जैसा कि हमारा जो चैप्टर था दोस्तों वह क्या था? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है मित्रों। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग जरूर बताएं मित्रों। ठीक है मित्रों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ मित्रों, आपको कैसा लगा वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।